अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर 3 सवाल है और उनके जवाब देने के लिए जा रहा हूं। पहला सवाल ये है कि क्या औरत शर्मगाह के बाल, नाफ के नीचे के बालों को ब्लेड से, रेजर से साफ कर सकती है या नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि कहाँ से कहाँ तक नाफ के नीचे के बालों को साफ करना चाहिए। और तीसरा सवाल ये है कि इसकी मुद्दत क्या होती है, अगर हमने 15 दिन में साफ करना चाहिए या 1 महीने में, 40 दिन में, इसकी मुद्दत क्या है। तो इन तीनों सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर आज मैं देने के लिए जा रहा हूं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इसे सुनिएगा। सबसे पहला सवाल हम लेते हैं कि इसकी मुद्दत क्या है, नाफ के नीचे के बालों को साफ करना, बगल के बालों को साफ करना। क्योंकि बहुत सारे लोग शर्म की वजह से जो है ना, इन मसाइल की जानकारी नहीं ले पाते हैं और जैसे उनका मन करता है और जब उनके दिल में आती तब साफ सफाई कर लेते हैं। लेकिन इसका जानना और इसका इल्म होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि नाफ के नीचे के बालों की सफाई हफ्ते में करें, अगर हफ्ते में ना हो सके तो फिर 15 दिन में करनी चाहिए, ठीक है, 1 महीने में करना चाहिए। लेकिन लास्ट इसकी जो मुद्दत है ना, वो है 40 दिन। बगल के बालों की साफ सफाई, नाफ के नीचे के बालों की साफ सफाई 40 दिन के अंदर अंदर हर मुसलमान मर्द औरत को कर लेना चाहिए। अब अगर मसला ये आता है, अब अगर कोई शख्स 40 दिन से ज्यादा रखता है तो फिर क्या उसकी नमाज होगी या नहीं होगी, अगर वो कोई काम करेगा तो होगा या नहीं होगा। तो देखिएगा, 40 दिन से ज्यादा बालों को रखना, नाफ के नीचे के बालों को रखना, ये मकरूह तहरीमी है, यानी हराम के करीब है, ठीक है। तो इसलिए हर मुसलमान मर्द औरत को चाहिए कि वो 40 दिन से ज्यादा बालों को ना रखे, बल्कि हो सके तो हफ्ते में साफ सफाई कर लेना चाहिए, 15 दिन में कर लेना चाहिए, 1 महीने में कर लेना चाहिए, लेकिन 40 दिन से पहले पहले कर लेना चाहिए। अगर उससे पहले कोई, उसके बाद अगर कोई बालों को रखता है 40 दिन से ज्यादा, तो फिर ये मकरूह तहरीमी होगा। अब यहाँ पर एक मसला और है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई रमजान आ गए और रोजा होता है, तो क्या हम रोजे की हालत में नाफ के नीचे के बालों को साफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। रोजे की हालत में भी बिल्कुल आप साफ कर सकते हैं, इसमें कोई भी हरज नहीं है, इससे कोई रोजा वगैरह नहीं टूटता है। तो मुद्दत के ताल्लुक से आपने मसला समाप्त कर लिया है। अब आइएगा कि क्या औरत ब्लेड, रेजर वगैरह का इस्तेमाल कर सकती है या नहीं कर सकती है, और मर्द जो है क्रीम वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिएगा, अक्सर जो मुआशरे के अंदर ये देखा जाता है कि ज्यादातर जो क्रीम है वो औरतें इस्तेमाल किया करती हैं और रेजर वगैरह, ब्लेड वगैरह का जो इस्तेमाल है वो मर्द लोग करते हैं। दोनों चीजें बटी हुई हैं, औरतों के लिए क्रीम और मर्दों के लिए रेजर और ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों लोग इस तरीके से हैं। अब अगर कोई इसका उल्टा कर दे, अगर कोई मर्द है, मर्द जो है वो क्रीम से अपने बालों को साफ करे, तो क्या उसके लिए जायज होगा। या मान लीजिएगा कोई औरत है, औरत ब्लेड से साफ करे, रेजर वगैरह से साफ करे, तो क्या उसके लिए ये जायज होगा। तो इसे आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, मेन मकसद है, असल मकसद जो है वो है बालों को साफ करना, चाहे वो ब्लेड से साफ हो या फिर क्रीम से साफ किए जाए, ठीक है। अब अगर मान लीजिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का जो है ना पेट बहुत मोटा हो जाता है ना, पेट आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के पेट बहुत ज्यादा निकल जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जिनके पेट ज्यादा निकल जाते हैं ना, तो उनसे रेजर वगैरह इस्तेमाल नहीं होती, ब्लेड का उनसे इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर वो ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भी पेट ज्यादा निकलने की वजह से उन्हें वो नाफ के नीचे की जो जगह है वो दिखाई भी नहीं देती है। अगर ऐसे लोग रेजर का इस्तेमाल करते हैं, ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे कटने का और नुकसान पहुंचने का, तकलीफ पहुंचने का अंदेशा होता है। तो ऐसे लोग क्रीम का इस्तेमाल करें, पेट चाहे कितना भी निकल गया, क्रीम आप लगा सकते हैं अंदाजे से, और बालों की साफ सफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिएगा बहुत सारी हमारी इस्लामी माँ बहना होती है जिन्हें क्रीम से, साबुन से एलर्जी होती है, स्किन उनकी ये है कि एलर्जी होती है, तो वो रेजर से, ब्लेड वगैरह से बालों को साफ कर सकती है। इसमें ना कोई नाजायज, ना कोई हराम, ना कोई गुनाह है।
जिसको जिससे अच्छा लगे उससे कर सकते हैं, लेकिन असल मकसद है बालों का साफ होना, बालों का साफ सफाई करना। ठीक है, ये मसला हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है, देखिएगा बहुत सारे लोगों की जो है निगाहें कमजोर हो जाती मर्दों की, जैसे उम्र 40 साल 45 साल है, 50 साल है, तो निगाह बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। चाहे पेट निकला हो या ना निकला हो, निगाह अगर कमजोर हो गई है तो निगाह की कमजोरी की वजह से भी जब साफ नहीं दिखता है, अगर ऐसी सूरत में ब्लेड का इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे भी नुकसान और तकलीफ पहुंचने का अंदेशा होता है। तो ऐसी सूरत में भी मर्द हजरात क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आसानी से बालों की साफ सफाई कर सकते हैं। ऐसे ही औरतें भी रेजर का, ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल कर सकती है, इसमें कोई भी गुनाह नहीं है और ना ही कोई नाजायज और हराम है। ठीक है, अब आइएगा, मसला रहा ये कि कहां से कहां तक बालों की साफ सफाई करना चाहिए। तो देखिएगा, इसके ताल्लुक से किताब के अंदर लिखा है कि एक होता है पेट और एक होता है पेड़ू। तो जहां पर पेट खत्म होता है उसके बाद से पेड़ू शुरू हो जाता है। जब इंसान उखड़ू बैठता है, दोनों टांगों से जब बैठता है उखड़ू, तो उसके बाद जो हिस्सा उभरा हुआ होता है ना, पेट के खत्म होने के बाद जहां से पेट खत्म होता है उसके बाद से जो हिस्सा उभरा हुआ होता है उसी को पेड़ू बोला जाता है। तो वहां से आपको बालों की सफाई करना है। और जो खुसियतें होते हैं, जिसे दो गोली कहा जाता है, उनके ऊपर भी अगर बाल है तो उनकी भी साफ सफाई कर लेना चाहिए। और उसके बाद जो ये टॉयलेट का जो मकाम होता है, जो रास्ता होता है, अगर वहां भी आसपास में पखाने के मकाम जो है आसपास में बाल हैं तो उनको भी साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, कभी ऐसा होता है कि जैसे टॉयलेट वगैरह किए तो उसमें नजासत रह जाने का अंदेशा होता है। ठीक है, नजासत रहने का अंदेशा होता है, इसलिए जो है फुक़हा इकराम ने उनको भी साफ करने का हुक्म दिया है। अब बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ये बात आ रही होगी, भाई ये तो बहुत पेचीदा मसला है और इसमें जो है तकलीफ भी पहुंचने का अंदेशा है, कट भी सकता है। ठीक है, तो क्रीम वगैरह से जिस चीज से आपको आसानी लगे आप साफ सफाई कर सकते हैं। अब जैसे दोनों रानें होती हैं, तो दोनों रानें जो पेड़ू से चिपकी हुई होती हैं, है ना, जो राना है, रानों की कुछ स्किन, हल्की फुल्की स्किन जो है पेड़ू से लगी रहती है, तो उसमें भी बाल रहते हैं। तो पेड़ू के आसपास के जो रानों के बाल हैं उन्हें भी साफ कर लेना चाहिए, ताकि साफ सफाई जो है अच्छे से हो जाए। और खुसियतैन के ऊपर जो बाल है और शर्मगाह के ऊपर, चाहे वो मर्द हो या औरत, तो शर्मगाह के ऊपर भी अगर बाल है तो उनको भी साफ कर लेना चाहिए। तो ये साफ सफाई जो है आपको हफ्ते में, 15 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में, लेकिन 40 दिन से ज्यादा आपको नाफ के नीचे के बाल, बगल के बाल नहीं रखना है। अगर कोई 40 दिन से ज्यादा रखता है तो ये मकरूह तहरीमी है। और इन मसाइल का हर मुसलमान मर्द औरत के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि इल्म दीन का सीखना ये हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। इल्म दीन का सीखना क्यों फर्ज है? इसलिए फर्ज है ताकि अपनी जरूरियात के मसाइल वो खुद किताबों से निकाल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।